कल चीन ने एक 2.3 बिलियन डॉलर्स थे, यानी कि 15 बिलियन RMB, जो इनकी करेंसी होती है चाइनीज युआन, उसका लोन अप्रूव किया। सेफ डिपॉजिट्स चाइना की हुकूमत के यहाँ रखे हुए हैं। उसको भी उन्होंने कहा है कि जो जून में जो ड्यू हो रहे हैं और जो जुलाई में जो ड्यू हो रहे हैं वो खुद री-रोल किया। चीन ने 2.3 बिलियन डॉलर्स का कर्ज मंजूर कर लिया, रकम पीर तक आ जाएगी। चीन ने जून और जुलाई के सेफ डिपॉजिट्स को भी री रोल कर दिया। IMF के साथ मुआहदे में पेशरफ्त हुई है। हमने अमीरों पर टैक्स लगाया है, गरीबों पर नहीं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान को दिवालिया की नहज पर छोड़कर गई थी। कभी भी इतने नाजुक हालात नहीं देखे। प्रोग्रेसिव बजट देकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। असल खुद मुख्तारी उस वक्त होगी जब बजट खसारा कम होगा। पेट्रोल और डीजल महंगा करना हमारे लिए आसान न था। हुकूमत ने कड़े फैसले लिए। आज पाकिस्तान माली तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। IMF से मुआहदा, रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपये 94 पैसे सस्ता होकर 207 रुपये 99 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 209 से 211 रुपये में ट्रेडिंग। कराची वालों पर फिर बिजली गिराने की तैयारी के इलेक्ट्रिक ने नेप्रा को बिजली 11 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त दे दी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। नेप्रा 4 जुलाई को दरखास्त पर समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में कराची के आवाम को 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। कराची में सीजन की पहली बारिश की तबाही। 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। आंधी और बारिश के बायस मोटरसाइकिल फिसलने के वाकयात में कई अफराद जख्मी। नाजिमाबाद में गाड़ी नाले में जा गिरी। आंधी से दरख्त और खंबे गिर गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम। कई इलाकों में रात भर बिजली गायब रही। सबसे ज्यादा बारिश नाजिमाबाद में 38 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। दरमियाने दर्जे की बारिश ने इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी। शहर का बुरा हाल। मुतादिद सड़कों पर पानी बदस्तूर मौजूद। निकासी आब का कोई इंतजाम नहीं। शाहराहों पर जमा पानी और बड़े बड़े गढ़ों से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कराची के इलाके वोट बेसन के करीब झील में डूबने वाले 2 नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। एक की तलाश जारी। गुज़श्ता रोज डूबने वाले बच्चे को बचाने के लिए 5 अफराद नाले में कूदे। 2 को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया था। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से हर तरफ तबाही ही तबाही। सैकड़ों मकानात मलबे का ढेर बन गए। सूबे पख्तिका और खोस्त में कई गांव सफाई हस्ती से मिट गए। सड़कें बंद होने से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। दूर दराज इलाकों से जख्मियों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तालिबान की बैनुल अक़वामी बरादरी से मदद की दरख्वास्त। अक़वाम मुत्तहिदा, कतर और ईरान ने तिब्बी टीमें, सामान, खुराक और आर्जी पनागाहें मुतासरा इलाकों में भिजवा दी। पाकिस्तान ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया। 8 ट्रक पर मुश्तमिल खेप में रिहायशी खेमे, तरपाल, कंबल और ज़रूरी अद्वियात शामिल। इमरान खान जब पेशावर गए रात को 3 बजे, ये जो सैकड़ों गाड़ियां पुलिस की आई थी, तो ये तो गिरफ्तारी से भी बढ़कर कोई काम था। क्या वजीर दाखिला का उसमें कोई किरदार था? आग लगाने की और सानिया मॉडल टाउन रिपीट करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? इमरान खान की जान को खतरा है। थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। देखना होगा पाकिस्तान में इसका हैंडलर कौन है। मुराद सईद की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा, साबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी देने की बजाय वापस ली गई। बनी गाला में जिस तरह गाड़ियां आईं, इसका मकसद कुछ और था। टीचर्स के एहतजाज में पुलिस रबड़ की गोलियां क्यों लाई? क्यों पुलिस वाले गेट तक पहुंच गए? टीचर्स को इश्तियाल किसने दिलाया? क्या इसमें वज़ीर दाखिला का किरदार था? नून लीग और JUI असम्बलियों से इस्तीफों के हक में थी। पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद पर कायल किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का निजी TV को इंटरव्यू। कहा, मौक़िफ़ था इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं होगी तो अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। नवंबर की तब्दीली के बाद अहम इदारे में नई क़यादत आई। पीपल्स पार्टी ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र आ रही है। पैगाम दिया कि हम फैसले करने पर हैं, बाद में ना कहना कि ऐसा नहीं ऐसा कर लें। जवाब मिला, इंस्टीट्यूशन का फैसला है कि हम पीछे हट गए हैं, आप लोगों की मर्जी। दिसंबर में PTI के मुनहरिफ अराकीन में से 1-2 की मुलाकात हुई। इलेक्शन में जाना चाहते थे, मगर आसिफ सरदारी समेत इत्तेहादियों ने फैसला किया तो
उनके साथ खड़े हुए। मान गए थे असम्बलियां भी तोड़ देंगे, हम इलेक्शंस करवाते हैं, आप वापस असम्बलियों में आ जाएं। हम असम्बलियों में जाते हैं, आप इलेक्शन की डेट दे दें। जो ही उन्होंने देखा कि नहीं जी ये तो थोड़ा कमज़ोर हो गए हैं, वो बदल गए रातों रात। नून लीग और तहरीक इंसाफ ने असम्बलियां तोड़ने का मुआहदा किया था। फवाद चौधरी का इंकशाफ। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए बताया कि नून लीग के साथ तय हुआ था हम असम्बली में जाएंगे, फिर असम्बलियां तोड़कर इलेक्शन की कॉल दी जाएगी। मामला तय हो गए तो नून लीग समझी हम कमज़ोर हो गए हैं, फिर नून लीग रातों रात पीछे हट गई। इदारे ना चाहते तो हमारी हुकूमत कभी ना गिरती। मईशत वेंटिलेटर पर और सियासी निज़ाम ICU में है। अभी असली बजट आना है तो फिर लग पता जाना है। मुल्क अफवाहों की जद में है। जुलाई में बिजली गैस के बिल क़यामत ढाएंगे। शेख रशीद का ट्वीट। कहा ओवरसीज से वोट का हक छीनना। नैब कवानीन में अपने केसेस के लिए तरमीम कौमी जुर्म है। करप्ट चोर मुल्जिमान और मुजरिमान को मुसल्लत कर दिया गया। मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने में रुकावट बन गया। TTP के हवाले से अफगानिस्तान के साथ जो सूरत हाल है फैसला किया गया है पार्लियामेंट की ओनरशिप में और गाइडेंस में ये मुज़ाकरात अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हो। मुल्क के किसी हिस्से में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का ढांचा नहीं रहा। कलअदम TTP से आइन के दायरे में बातचीत जारी है। हतमी फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी से किया जाएगा। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। अफगान हुकूमत मुज़ाकरात में सहूलतकार है। सियासी क़यादत का मामलात से निमटने की हिकमत अमली और पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। एलामिया के मुताबिक कलअदम TTP से सिविल और फौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी मुज़ाकरात कर रही है। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। प्रोग्राम बनाया मैंने वतन आने के लिए, मैंने बेल अप्लाई की। मैंने 2017 में पॉलिटिक्स छोड़ दी। मैं एक सिटीजन की हैसियत से अपने मुल्क आ जा सकता हूँ। क्या मसला, अगर कोई केस है मैं गिल्टी हूँ तो मुझे बताया जाए, मेरे पास कोई भी इंजाम है मैं फेस करूँ। मुझे उम्मीद है मुझे इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। बाबर गौरी के खिलाफ सोरत मिर्जा के बयान पर तहकीकात शुरू। नई GIT बनाने का फैसला। पाकिस्तान आमद पर एयरपोर्ट से ही हिरासत में लिए जाने का इम्कान। बाबर गौरी ने 2 मुकदमात में अदालत से आज जमानत ली थी। बाबर गौरी के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस और मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज है। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए साबिक विफाकी वजीर बोले वतन वापसी का प्रोग्राम बनाया था, नई चीजें सामने आई हैं। अभी पाकिस्तान जाना फाइनल नहीं किया। सोरत मिर्जा को जानता था लेकिन और कोई ताल्लुक नहीं था। 2017 से MQM छोड़ चुका, किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। अमन खराब करने के वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। ज़िमनी इलेक्शन को पुरअमन और शफ़ाफ बनाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़िमनी इंतखाब वाले हलकों में पुलिस को अमन व अमान बरकरार रखने की हिदायत। कहा कोई कितना भी बाअसर हो अमन व अमान और शफ़ाफ इलेक्शन यकीनी बनाएं। इलेक्शन में इंतखाबी अमले की गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की PP 167 में तशद्दुद के वाक़यात पर CCPO लाहौर से तफसीली रिपोर्ट तलब। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के पेश न होने पर इजहार बरहमी कल तलब कर लिया। अली जैदी को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला पुरतशद्दुद होने का खदशा। कहा PP मुखालिफ उम्मीदवारों को धमकाने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। लोगों को अगवा किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना किरदार अदा करें। क्या इस मुल्क के शहरियों के हुकूक और जानो माल को महफूज बनाना आपकी जिम्मेदारी नहीं? खुदा ना खास्ता धांधली या तशद्दुद हुआ तो जिम्मेदार आप ही होंगे। इमरान इस्माइल बोले बल्दियाती इलेक्शन में हमारा मुकाबला सिर्फ PP से ही नहीं, पुलिस और इलेक्शन कमीशन से भी है। पुलिस उम्मीदवारों को अगवा कर रही है और इलेक्शन कमीशन फार्म मुस्तरद कर रही है। जालिमों का सामना करते हुए मारे जाने का ख्वाहिशमंद हूँ, बीमार होकर बिस्तर पर मरना नहीं चाहता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल मुकदमात बनाने पर फट पड़े। कहा मेरे साथियों को गोलियां मारी और हम पर ही FIR दर्ज हो रही हैं। कारकुन के कत्ल पर जवाब में हथियार नहीं उठाए। खामोशी को कमजोरी समझकर पुलिस हमारे साथ ज्यादती कर रही है। किसी पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की एक तस्वीर दिखा दें तो सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा नवाब शाह के आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की गई।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, खालिद मकबूल सिद्दीकी और रऊफ सिद्दीकी की शिरकत। सरबराह तंजीम बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार की वालिदा इंतकाल कर गई। उम्र 94 बरस, शदीद अलील और मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का फारूक सत्तार से इजहार ताज़ियत। खराब मौसम के बायस नवाब शाह में लैंड करने वाला एयर ब्लू का तैयारा 9 घंटे बाद मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंच गया। जहाज में कूलिंग कम होने और सांस लेने में दुश्वारी के बायस खवातीन और बच्चे शदीद परेशानी में मुब्तला रहे। सेनेट की कामा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास। चेयरमैन फैसल जावेद का इश्तिहारात से मुतालिक डाटा पर एतराज़। कहा ऐसा डाटा फराहम किया गया जिससे कमेटी को कुछ समझ न आए। ARY को बहुत कम इश्तिहारात दिए गए। जियो और दीगर चैनल्स को ज़्यादा इश्तिहारात मिले। हुकूमत इश्तिहारात को बतौर आला इस्तेमाल करती रही। 2013 से 18 तक का जामे डाटा और रेटिंग की तफसीलात तलब कर लें। इजलास में TV चैनल्स और एंकर पर्सन्स के खिलाफ कार्रवाइयों का एजेंडा भी ज़ेरे गौर आया। चेयरमैन पेमरा ने बताया कि 10 केबल ऑपरेटर्स ने ताहाल ARY न्यूज़ को बहाल नहीं किया। इन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। गुस्ताखाना बयानात पर अमेरिका में भी मुसलमान सरापाए एहतजाज। वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के सामने सैकड़ों मुसलमानों का एहतजाजी मुजाहरा। मोदी सरकार के खिलाफ नारे। तर्जुमान BJP की मुअत्तली नाकाफी करार देते हुए भारत से जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का मुतालबा। और श्रीलंका के खिलाफ कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। यासिर शाह की 1 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी। 18 रुकनी स्क्वाड में सलमान अली आका भी शामिल। मोहम्मद नवाज फिट टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। स्पिनर्स साजिद खान और जाहिद महमूद जगह बनाने में नाकाम। टीम आइंदा मार्च 6 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगी। हेडलाइंस आपने जानी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।